नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है फरवरी 2024। इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑन। अभी वर्तमान में अमेरिका में डेमोक्रेट्स की सरकार है। जो बिडेन प्रेसिडेंट है अमेरिका के, और अभी उन्होंने एक बिल पारित किया है जिसमें वो लोग $95 बिलियन, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, वो विदेश में फेंकने वाले हैं अपने एलाइज के लिए। अब $95 बिलियन जो कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा है, जब इतना बड़ा अमाउंट अगर विदेश में फेंका जा रहा है तो वहाँ पे इसको लेके बहुत बड़ा डिबेट शुरू हो गया है कि हम अपने पैसे बाहर क्यों फेंकें। अमेरिका में जो अपोजिशन पार्टी है, रिपब्लिकन्स और डोनाल्ड ट्रंप, वो लोग जो बिडेन के ऊपर चढ़ गए हैं कि भाई तू हमारा पैसा बाहर क्यों फेंक रहा है। अमेरिका के जो लोग हैं वो भी परेशान है कि हम यूक्रेन युद्ध को इतने पैसे क्यों दे रहे हैं। यूक्रेन से क्या ही मिलने वाला है, इजराइल से क्या ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो अमेरिका में इसको लेके काफ़ी बड़ा एक इश्यू खड़ा हो चुका है कि अमेरिका $95 बिलियन क्यों बाहर दे रहा है विदेश नीति के नाम पे। तो ये बात है अमेरिका की। अब चलते अपने देश के अंदर भारत की बात करते हैं। ठीक है, अमेरिका तो विदेश है, सबसे पहले अपने देश की बात होनी चाहिए। तो अभी हाल ही में तुम लोगों ने मालदीव्स का सुना होगा कि मालदीव्स में क्या हुआ। ऐसी चीज़ें हमने श्रीलंका में देखी, ऐसी चीज़ें हमने बांग्लादेश में भी देखी, और ऐसी चीज़ें हमने देखी अफगानिस्तान के अंदर। इन चारों जगह पे हमारी सरकार ने भर भर के पैसे फेंके हैं। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि इन्वेस्ट किए हैं, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि फेंके हैं पैसे, हमारे टैक्स के पैसे। ठीक है, फिर चाहे वो मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो। ठीक है, और उसके बदले में इन्हें ठेले भर का भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है, कूटनीति है, और इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर जो कि हमारे कितने ही राज्यों को हेल्प कर सकता था। हमारे देश की लगभग आधे से भी ज़्यादा पॉपुलेशन भारत की मेल नरिश है, कुपोषित है। अगर इतने पैसे हमने अपने लोगों पे लगाए होते तो हमारा भविष्य कितना बदल सकता था। तो हमने जो सरकारी बिठाई मास्टर स्ट्रोक वाली, उन्होंने ये चीज़ की बिना कुछ सोचे समझे। अब प्रॉब्लम, चलो सरकार करे वो अलग बात है, मगर देश की जनता पूछे भी नहीं, ये प्रॉब्लम की बात है। और चलो देश की जनता ना पूछे अलग बात है, जनता वोट देती है, वोट के समय पे वो हिसाब किताब देख लेगी। मगर हमारे देश का अपोजिशन वो सवाल क्यों नहीं करता कि भाई तुम मालदीव में पैसे क्यों फेंक रहे हो, श्रीलंका में क्यों दे रहे हो, बांग्लादेश में क्यों दे रहे हो, अफगानिस्तान में क्यों दे रहे हो। एक बस अरविंद केजरीवाल है जिसने अफगानिस्तान का इश्यू खड़ा किया था। तो क्या एक अरविंद केजरीवाल ही है जो इस विदेश नीति पे सवाल उठाएगा? क्या कोई पूछेगा नहीं कि भाई हमारे पैसे क्यों जा रहे बाहर? ये है सवाल। और हाँ, अब यहाँ पे नीचे कुछ लोग आके कमेंट करेंगे कि भाई तुझे कितनी पता है, तो क्या विदेश नीति का एक्सपर्ट हो गया? तो देखो, मैं नहीं हूँ विदेश नीति का एक्सपर्ट। मैं नहीं कहता कि मैं विदेश नीति का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं विदेश नीति का एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, मगर बाकी देश, अमेरिका के लोग जो कि विरोध कर रहे हैं, क्या वो एक्सपर्ट हो गए विदेश नीति के? फिर भी तो वो विरोध कर रहे हैं। वो भी तो एक आम नागरिक है, वोट देने वाला, टैक्स देने वाला नागरिक है, फिर भी वो जो बिडेन को गालियाँ दे रहे हैं वहाँ पे। तो अगर क्या ऐसा क्राइटेरिया हमने बना दिया है कि अगर कोई एक्सपर्ट हो तभी उस पर बात कर सकता है, वरना उस पर बात नहीं कर सकता, उसे चुप रहना चाहिए? क्या हमने 2014 के बाद ऐसा पैरामीटर सेट किया है कि जिसको जिस चीज़ पे पता ना हो वो उस पर बात ना करे? ऐसा है क्या? तो बताओ नीचे। और चलो, मानता हूँ कि मैं विदेश नीति का एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है, मेरी डिग्री तो इकोनॉमिक्स की है, तो मैं इकोनॉमिकल अफेयर में ज़्यादा समझ सकता हूँ। मगर चलो, तुम जो सपोर्ट कर रहे हो अपनी सरकारों को, अपनी पार्टियों को, तुम्हें तो पता है ना विदेश नीति, तभी तो तुम फेवर कर रहे हो अपने नेताओं को। तो एक काम करो,
टैक्स स्लैब में ना एक ऑप्शन होता है कि भाई आप ज़्यादा टैक्स दे सकते हैं, तो अपनी जेब में से ना थोड़ी ज़्यादा पैसे निकाल के सरकार को दे दो कि ये मेरे पैसे हैं, जाके इसे अफगानिस्तान में लगाओ, मालदीव्स में लगाओ, श्रीलंका, बांग्लादेश में लगा दो, ठीक है। मगर ये तुम करोगे नहीं, नीचे आके भाषण दोगे कि भाई तू एक्सपर्ट हो गया क्या विदेश नीति का? नहीं हूँ मैं, तुम तो हो ना, तो तुम अपना पैसा निकाल के दो सरकार को कि मेरे पैसे लगाओ मालदीव्स में। तो ये है हिसाब किताब। तो मैं बेसिकली पहले से ही कहता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल डल्ले से बहस में उतरो मत। तुम्हें वोट देना है, तुम्हारे टैक्स के पैसे कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उसका हिसाब तुम रखो। ये जो आजकल हम जो फिलोसफी की यूज़ कर रहे हैं ना 2014 के बाद, कि भाई हमने जिताया, मतलब कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जो कुछ नेता लोग हैं 2014 के बाद ये घुट्टी पिलाते हैं जनता को कि हमें बहुमत मिला है, इसका मतलब कि हमें सिग्नल, ग्रीन सिग्नल है कि हम कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको इस बात समझनी पड़ेगी। अमेरिका के लोग जागरूक हैं, हम कब अमेरिका के जितने जागरूक बनेंगे पता नहीं। अमेरिका के लोग बहुत पढ़ते भी है, वहाँ का रीडिंग हैबिट और यहाँ का रीडिंग हैबिट तुम देख लो, पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो वहाँ के लोग किसी पार्टी की डल्लागिरी नहीं करते, वहाँ लोग गालियाँ देते हैं, फिर चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, जो बिडेन हो, कोई भी हो, ठीक है। तो जिसे अच्छा लगे लगे, बुरा लगा हो बुरा लगे, कोई बात नहीं। नीचे कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा क्या विचार है। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।